बर्फ वो भी हर तरफ, निजाम जिंदगी मफलूज, वादियां पहाड़ सड़कें मकान तो दरख्त बर्फ में धंस गए, आबशारें जम गई, रास्ते कट गए, मरी भर गया, सयाहों का दाखिला बंद, होटल में भी गुंजाइश न बची, 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी ने जिंदगी रोक रख दी, सैकड़ों गाड़ियां मुकामी लोग और सयाह फंस कर रह गए, गुज़श्ता रात से बिजली मुकम्मल बंद, एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुतासिर, गलियात भी हालात मरी वाले, बर्फ 4 फीट तक पड़ चुकी, बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन का शिकार, पीडीए में पंजाब की 2 दिन बाद मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शदीद बारिश की पेश हुई, मरी में पाक-पाश का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी, जवानों ने बच्चों बुजुर्गों और खातिन को बर्फ में धंसी गाड़ियों से निकालकर महफूज मकामात तक पहुंचाया, मौसम इत्तलात पंजाब असनौखारी की थी, सयाहों से मरी का सफर न करने की अपील, कहा गाड़ियों के दाखिले की गुंजाइश खत्म हो चुकी। केपी, कश्मीर और गिलगित में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ अजला का राब्ता कट गया, लोग फंस गए, वादी तीरा के करीब गाड़ियां फंस गई, फौज और रेस्क्यू टीमें बर्फ में फंसे अफराद निकालने में मसरूफ, शांगला में बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम मुतासिर, खैबर में मकान गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए, चित्राल में मुतादिद राब्ता सड़कें बंद, नारायण में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड, शोग्राम में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी, सवात में शदीद बर्फबारी पर इंतबाह जारी, मानसहरा में बिजली का निजाम दरहम बरहम, मुतादिद पोल गिर गए, अस्तोर के बलाई इलाकों में 2 से 3 फीट बर्फ रिकॉर्ड, गिलगित के मुख्तलिफ अजला का जमीनी राब्ता मुनक़ता, विजर के इलाके यासीन में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी, उंजार नगर में बर्फबारी, बाबू सटाव और नांगा पर्वत पर 5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी, दारेला और तांगीर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, शहराए कराकोरम गिलगित रावलपिंडी सेक्शन जुज़वी तौर पर बहाल, आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी, मुजफ्फराबाद, नीलम, ब्रीज, शाउंटर, सुरगन वादी में बर्फबारी, शारदा में शहर लवात से ताउबर तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद, पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी, खुराक, तिबी इमदाद और गर्म कंबल फराहम किए। बलोचिस्तान में बर्फ का तूफान, हर शहर जम गई, ठंड को भी ठंड लगने लगी, कोयटा से शाहरा पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई, चमन के गिरदनवा में 100 से ज्यादा सयाह महसूर, N50 शाहरा पर आमद तरफ मुअत्तल, 9 हादसात में 27 अफराद जख्मी, पॉजिटिव डॉक्टर, दर्जा हरारत -12 डिग्री, कोयटा कला ज़ियारत में सड़कों और पाइपों में पानी जम गया, मौलान कान में तोबा काकड़, खान सईद में पहाड़ सफेद हो गए, ज़ियारत रोड ब्लॉक होने से सयाह फंस गए, पाक फौज के योग में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी कार्रवाइयां, बर्फ में फंसे अफराद को निकाला, जो के मकाम अलाउद्दीन पास को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से खवातीन समेत एक ही खानदान के 9 अफराद, जामहक एक बच्ची मौजूदा तौर पर जिंदा बची, जामहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल, जामहक अफराद की लाशें निकाली गई, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। दूसरी जानिब मानसहरा में अब्टाबाद रोड पर प्लास्टिक के कमरे से 3 अफराद की लाशें मिली हैं, पुलिस के मुताबिक तीनों की मौत जनरेटर से खारिज होने वाली जहरीली गैस के बायस हुई, 3 दोस्त प्लास्टिक के कमरे में रिहाइश पजीर थे, जामहक अफराद में 17 साल नईम, 31 साल वकास और 32 साल ज़िशान शामिल। आर्थिक सख्ती का शिकार गुलप्लाजा का बना, कैसे बना, किसने मंजूरी दी, किसने रेगुलराइज किया, सिंध हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया गुलप्लाजा की जमीन केएमसी की मलकियत थी। 1883 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। लीज खत्म होने से 1 महीना पहले जमीन जनेका नामी कंपनी ने खरीद ली। जमीन की लीज खत्म होने के बावजूद इमारत बनाना शुरू कर दी गई। गुलप्लाजा की जमीन फारूक सत्तार मेयरशिप के दौरान जनेका कंपनी को 99 साल लीज पर दी। गुलप्लाजा के लिए केएमसी जमीन लीज देने पर फारूक सत्तार के दस्तखत हैं। केएमसी की जमीन गुलप्लाजा के लिए 3 रुपए फी गज किराए पर लीज की गई थी। सीनियर सूबाई वज़ीर शरीफ मेमन का कहना है तमाम इक़दामात 18वीं आईनी तरमीम से पहले किए गए, मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मसख़ करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुलप्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान, जितनी दुकानें थी उतनी ही दोबारा बनाकर देंगे। सिंध हुकूमत हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए फौरी देगी। जो दुकानदार कर्ज लेना चाहेगा उसको 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वाकई में जिसकी भी गलती होगी उसको सजा मिलेगी। गुलप्लाजा सानहा पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। मुझे कहना पड़ रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, पता नहीं क्यों सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। 1991 और 98 में गुलप्लाजा में तौसीक की मंजूरी दी गई। उस वक्त के मेयर्स ने गैर कानूनी तौसीक की मंजूरी दी। 18वीं तरमीम से पहले के गन का जिक्र कर रहा हूं। वज़ीर आला सिंध के इज़हार ख्याल के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन एमकेएम खालिद बबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म साने गुलप्लाजा पर खत। साने गुलप्लाजा पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम का मुतालिबा। खत में लिखा साने में 100 से ज़ायद हलाकों की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर मुजरिमाना गफलत का इल्जाम भी लगाया। विफाकी सतह पर गैर जानिबदार और शफाफ कमीशन कायम करने का मुतालिबा। मुतासरीन के लिए विफाकी रिलीफ और बहाली फंड कायम करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का साने गुलप्लाजा में शहीद फायर फाइटर के अहलखाना के लिए घर का ऐलान। कहा शहीद के लिए सिविल अवार्ड की भी दरख्वास्त की है। सदर को खत लिख रहा हूँ। नाज़िमाबाद फायर स्टेशन को फुरकान अली के नाम से मंसूब किया जाएगा। सानहा गुलप्लाजा में जामहक अफराद की तादाद बढ़कर 71 हो गई। वाक़ियत गुज़श्ता रोज़ सिविल अस्पताल दियाने के लिए भेजी गई थी। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं 90% बिल्डिंग को क्लियर कर दिया। मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बरामद हुए। हार्ड डिस्क मिसिंग है। 82 लापता अफराद की तलाश जारी है। मलबा ले जाने वाले डंपर से इंसानी वाक़ियात सड़क पर गिर गई। लोगों ने सड़क पर गिरने वाली इंसानी वाक़ियात को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलबे से रेस्क्यू टीमों को 1.5 किलो सोना मिल गया। डीसी साउथ के मुताबिक सोने की मालियत 6 करोड़ रुपए है। मार्केट इंतजामिया के हवाले सदर गुलप्लाजा तनवीर का कहना है अब तक 300 के करीब दुकानदार कवायद जमा करवा चुके। MDIBF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात की मोतरफ। नेवोस में इज़हार ख्याल करते हुए कहा शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ काम को मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म के साथ मुतादिद मुलाकातों का जिक्र किया। कहा मुलाकात में अहदाफ के उसूल और तरक्की पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी के साथ इस्लाहात नाफिज कर रही है। बजट डिसिप्लिन पहली मरतबा नजर आया। अवाम के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं।
हुकूमत का गज़ाम बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमें कोई बुज़दिल और गफलत का ताना ना दे। नून लीग मुल्क की सलामती पर किसी से दर्श लेने के मोहताज नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इस्लामी ममालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं कि हम ताल्लुकात खत्म कर लें। हम बोर्ड में शामिल ना होते तो शोर होता, सिफारती तन्हाई का शिकार हो गए। शिरकत की है तो उस पर भी सियासत हो रही है। मजीद कहा, पीटीआई हमेशा इंतशार की सियासत करती है, धरने फसाद के सिफाइन की सियासत में कुछ नहीं। पीटीआई शौक पूरा कर ले, अवाम मनफी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कसाम बोर्ड में शमूलियत और अपोजिशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, खासा बोर्ड ऑफ पीस के निकात क्या है हम नहीं जानते। इत्तेफाक राय के बगैर बोर्ड का हिस्सा बन गए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ट्रंप इसराइल की जारियत का तकवियत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकियां दे रहे हैं। हम ऐसे फोरम में जा रहे हैं जिसका आगाज धमकियों से हो रहा है। हम बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर वज़ीर आज़म ने काबीना और पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। शादीशुदा मर्द हजरात खबरदार, होशियार। हाथ उठाना तो दूर, बीवी को घूरना, धमकाना, गाली देना या मेंटली टॉर्चर करना जुर्म करार। बीवी को दूसरी शादी या तलाक की धमकी देना भी जुर्म होगा। बीवी को दूसरी शादी की धमकी पर 3 साल तक कैद होगी। कम से कम 6 माह से 3 साल तक कैद हो सकती है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। बिल का तलाक, बीवी, बच्चों, घर के बुजुर्ग अफराद, लेपालिक ट्रांसजेंडर के एक साथ रहने वालों पर होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला जलाल चौधरी का बिल पर तबसरा। कहा, मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। घरेलू तशद्दुद बिल में मर्दों को भी पहली बार शामिल किया गया। अच्छा हो गया, उनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। डीआई खान में आम कमेटी के मेंबर नूर आलम महसूद के घर पर खुद कुछ धमाका। पुलिस मुताबिक 5 अफराद की जान भाग होने की इत्तला। आरपीओ डीआई खान के मुताबिक धमाका शादी की तकरीब के दौरान हुआ। डीएचक्यू अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप तनाज़ा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, आईसीसी ने वेन्यू भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का बांग्लादेश का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। आईसीसी जल्द इस हवाले से एलामिया जारी करेगा। टीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली खाका कप्तान होंगे। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की वापसी। फखर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फहीम अशरफ स्क्वाड में शामिल। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफे भी स्क्वाड का हिस्सा। अलहमरा लाहौर में अफकार ताज़ा थिंक फेस्ट का आगाज। पहले रोज मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सेशन मुनक्किद। दूसरे रोज 18 नशिस्तें और सकाफती सरगर्मियां मुनक्किद होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। तालीम का आलमी दिन अमन और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत उजागर करता है। पाकिस्तान में तालीमी शोबा संगीन मसाइल से दो चार है। वर्ल्ड भर में 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और बच्चों में मकबूल कार्टून किरदार हीमैन पर मबनी हॉलीवुड की नई पेशकश मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का ट्रेलर जारी।